नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है पूरे यूरोप के लिए कि जल्द ही हो सकता है आने वाले समय में रशिया है यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे। और ये दोस्तों, अमेरिका ऐसे ही नहीं कह रहा। अमेरिका अगर किसी बात के लिए अगर वार्निंग दे रहा है तो समझिए उस बात में कहीं ना कोई सच्चाई होगी, क्योंकि अमेरिकन जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एडवांस सैटेलाइट हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता लग रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यूएस वॉन्स यूरोप दैट रशिया में इन्वेड यूक्रेन। और बहुत से लोग आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में यूक्रेन का ही हिस्सा था क्राइमिया, जिसको रशिया ने ज़बरदस्ती 2014 में इन्वेड करके अपने में मिला लिया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर आगे चल के फिर से रशिया जो है वो हमला कर सकता है। और ऐसा करने के दोस्तों बहुत से कारण हैं। आप लोग को मालूम होगा कि काफ़ी दिन पहले ही टेंशन चल रही थी बॉर्डर पे यूक्रेन और रशिया के, जब रशिया ने एक साथ कई टैंकों को वहाँ पे तैनात कर दिया था। हालांकि अब इस न्यूज़ के ऊपर यूएसए की इस चेतावनी के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रशियन एम्बेसडर है उनका ये कहना है कि रशिया विल नेवर इन्वेड यूक्रेन अनलेस प्रोवोक्ड। और यहाँ प्रोवोक्ड से मतलब यह है कि इनके कहने का मतलब यह है कि जब तक भड़काया नहीं जाता है रशिया को, तब तक रशिया जो है वो इन्वेड नहीं करेगा। यानी यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि रशिया किसी भी तरीके से वॉर नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ इन्होंने ये शब्द यूज़ किया है कि जब तक उकसाया नहीं जाता है, जब तक उसको रशिया को प्रोवोक नहीं किया जाता, तब तक जो है रशिया इन्वेड नहीं करेगा। और यहाँ जो स्क्रीन पे जो दोस्तों आप देख रहे हैं, जो ईस्ट का पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं यूक्रेन का, इसी ईस्ट के पार्ट को कब्ज़े में लेना चाहता है रशिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट हैं वो कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट करते हैं। और इसी बॉर्डर पे ही कहीं ना कहीं ईस्ट के इसी बॉर्डर पे ही इस समय रशिया ने अपनी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सेना को वहाँ पे तैनात कर रखा है, जो कि यूएसए ने अपनी सैटेलाइट्स में भी पाया कि रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी संख्या में अपने सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट ट्रेंड जो सोल्जर्स होते हैं उनको वहाँ पे तैनात कर रखा है, जो कि कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में रशिया कुछ बड़ा करने के इरादे में है, जिसकी तरफ यूएसए ने जो है अब ये कहा है कि रशिया हमला कर सकता है। और रशिया ने ये कहा कि जो उसको प्रोवोक ना किया जाए, क्योंकि दोस्तों देखिए इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि यूक्रेन ने अप्लाई कर रखा है नेटो की मेंबरशिप के लिए। और अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा एक और देश जो कि कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था वो पूरी तरीके से रशिया के हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि रशिया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद ही जो है यूक्रेन एक नए देश के रूप में निकला। और लगभग जो टेक्नोलॉजी वाइज भी डेवलपमेंट देखी जाए तो रशिया और यूक्रेन में लगभग समानता सी है। हालांकि इन सब कदम के बाद यूक्रेन में जो रशिया की जो निंदा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अब यूक्रेन में जो पुतिन हैं उनको पुटलर के रूप में जो है पुकारा जाता है उनकी आलोचना करने के लिए। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और पुटलर को हिटलर से तुलना करते हुए पुतिन को पुटलर कर दिया गया है। तो यहाँ पुटलर का मतलब बस यही है, उनकी हिटलर से तुलना करना। इसके अलावा दोस्तों अभी यूएस और यूक्रेन ने एक रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूएस यूक्रेन चार्टर ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कहने को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन इसके अंदर एक अलग से क्लॉज बनाया गया है कि रशिया के एग्रेशन बढ़ने पे किसी भी तरीके से जो यूएस से और जो यूक्रेन हैं वो दोनों सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, ताकि रशिया के जो एग्रेशन है उसको काउंटर किया जा सके। और माना जा रहा है दोस्तों कि ये जो रशिया का मेंशन इस चार्टर में अलग से किया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों देशों के बीच में, रशिया यूक्रेन और यूएसए के बीच में, वो कहीं ना कहीं रशिया को ही काउंटर करने के लिए किया गया है, जो कि सीधे से क्लियर है। और इसी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं रशिया अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है यूक्रेन को लेकर। और यूरोप की अगर दोस्तों बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये भी पहले रशिया का ही पार्ट थे, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 90s में तो उसके बाद ये 3 अलग देश बने। और इन तीनों ने क्या किया था कि आगे चल के नेटो को ज्वाइन कर लिया था। और नेटो को ज्वाइन करने की वजह से अगर रशिया इनके ऊपर हमला करता है तो आर्टिकल 5 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा नेटो का, जिसकी वजह से वो इन देशों पे हमला ना मान के सारे नेटो कंट्रीज़ के ऊपर हमला माना जाएगा, जिसकी
वजह से आज तक जो है अब रशिया इन देशों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हालांकि ये देश बहुत ही छोटे हैं रशिया के मुकाबले में देखा जाए तो अब रशिया है उसको कहीं ना कहीं इसी बात का डर है कि अगर यूक्रेन को भी आगे आने वाले समय में अगर नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है तो ये यूक्रेन भी पूरी तरीके से हाथ से फिसल जाएगा रशिया के, जो कि एक बहुत बड़ी डिफ़ीट होगी रशिया के लिए। और इसी चीज़ से बचना चाहता है रशिया। वो चाहता है कि नेटो की मेंबरशिप मिलने से पहले ही यूक्रेन को अपने में मिला लिया जाए, और अगर यूक्रेन को ना मिला पाए तो इसके एक बहुत बड़े हिस्से को, जो कि ईस्टर्न वाला हिस्सा है, उसको अपने में मिला लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट हैं वो भी रशिया का सपोर्ट करते हैं। तो रशिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो भी काफ़ी ओपन है। तो रशिया के लिए हर तरीके से विन विन की सिचुएशन होगी। क्राइमिया के बाद अगर यूक्रेन का ईस्ट का हिस्सा भी ले लेता है रशिया। अब इसके बाद ये कहा जाए कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, तो देखिए इसका इम्पैक्ट इंडिया पे होना लाजमी है, क्योंकि बहुत से डिफेंस की इक्विपमेंट जो है अब इंडिया परचेज़ कर रहा है यूक्रेन से भी। क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज मैंने आपको बताया कि पहले यूएसएसआर का पार्ट था यूक्रेन, तो टेक्नोलॉजी में भी इसकी अच्छी खासी एक महारत है यूक्रेन की। तो इस वजह से भारत मिसाइल की बहुत से इक्विपमेंट्स हो गए, आप कह सकते हैं कि इंजन कह सकते हैं जेट विमान के, तो ये सब चीज़ें परचेज़ करता है भारत यूक्रेन से। और साथ ही साथ यूक्रेन ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो है अब इनकी जो एक रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, इंडिया और यूक्रेन की रिलेशनशिप। तो अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिफेंस टाइज की वजह से प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आगे चल के भारत को ये भी कहा जा सकता है, अगर स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं, कि या तो आप रशिया को चुनिए या तो आप यूक्रेन और यूएसए को चुनिए, तो उसमें से किसी एक साइड को चुनने पे भारत के लिए एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक आप डायलेमा की कंडीशन आ सकती है। तो ये आने वाले समय में भारत को भी इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो अब दोस्तों मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, रशिया जो है आक्रमण करता है यूक्रेन के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि भारत को किसकी साइड लेनी चाहिए, रशिया की या यूक्रेन और यूएसए की? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।